तेहरान वो फिल्म है जो आपको शुरू के 5 मिनट में ही बता देती है कि ये कोई लाउड पेट्रियटिज्म वाली शो नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट स्लो बर्न रेजर शार्प स्पाई थ्रिलर है। इस फिल्म ने अपने ट्रेलर से ही क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी थी, लेकिन जो चीज स्क्रीन पर मिली वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ही लेयर्ड था। ये कहानी है उन फाइल्स की जो आम जनता के लिए कभी खुली ही नहीं। 2012 का एक दफनाया हुआ सच जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उस वक्त डिप्लोमेसी, खतरा और चालबाजी एक साथ ऑपरेट कर रहे थे। ऐसा वक्त जब खबरों के हेडलाइंस में कुछ और चल रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी, क्योंकि उस वक्त एक साइलेंट वॉर चल रहा था जिसका एक बड़ा चैप्टर इंडिया के नाम था। फिल्म का बैकड्रॉप ईरान इजराइल शैडो वॉर है, और ये वो कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो हेडलाइंस में कम इंटेलिजेंस रूम में ज्यादा चलता है। तेहरान का नैरेटिव इसी जियोपॉलिटिक चेस बोर्ड से शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही आपको समझ आ जाता है कि ये कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं बल्कि इंडिया की भी है। स्टोरी दिल्ली से शुरू होती है, जहां एक कोवर्ट ऑपरेशन इनिशिएट होता है जो तेहरान तक ले जाता है। ये एक ऐसा मिशन था जो सिर्फ दुश्मन के अगेंस्ट नहीं बल्कि टाइम के अगेंस्ट भी रेस था। हर डिसीजन का एक डिप्लोमेटिक रिपल इफेक्ट है, वहीं हर गलती का एक पॉलिटिकल फॉलआउट है। ये वो दुनिया है जहां कोलैटरल डैमेज कोई एक्सेप्टेंस चीज नहीं है। मिशन का मोटो क्लियर है, जो कि है प्रिसीजन ओवर पावर, इंटेलिजेंस ओवर नॉइज। जॉन अब्राहम ने अपने करियर में काफी एक्शन हैवी रोल्स किए हैं, लेकिन तेहरान में उनका अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ मसल्स का काम नहीं है, यहाँ दिमाग का काम है। उनका कैरेक्टर एक सीजन ऑपरेटिव है जो रूल्स फॉलो करता है, लेकिन जब जरूरत हो तो रूल्स तोड़ भी देता है। कभी वो क्लियर कट पेट्रियट लगता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे सिस्टम के अगेंस्ट चल रहा हो। ये ड्युअलिटी उनके परफॉर्मेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल है, डायलॉग्स मेजर्ड है, और हर डिसीजन के पहले आंखों में एक कैलकुलेशन दिखाई देती है। जॉन का ये अंडरस्टेटेड इंटेंसिटी वाला स्टाइल फिल्म को ग्राउंडेड फील देता है। तेहरान एक नेल बाइटिंग राइड है, और ये ऐसी थ्रिलर नहीं है जो 10 मिनट में एक लाउड ट्विस्ट फेंके। ये आपको धीरे धीरे अपने वेब में खींचती है। स्क्रीन प्ले टाइट है और हर सीन का एक पर्पस है। लोकेशन रियल लगती है, चाहे वो दिल्ली का शोर शराबे वाली सड़कें हो या तेहरान के शैडोई कॉर्नर्स। सिनेमाटोग्राफी में एक म्यूटेड टोन है जो कहानी के टेंशन को एम्पलीफाई करता है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड नहीं है, लेकिन प्रेजेंस फील होती है, खासकर तब जब साइलेंस आता है, जो कि सीन्स को इंटेंस बना देता है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ये सिर्फ एक स्पाई वर्सेस स्पाई की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े गेम्स का प्राइस आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो फील्ड एजेंट्स हो, डिप्लोमेट्स हो या इनोसेंट सिविलियंस। तेहरान ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया का रोल सिर्फ स्पेक्टेटर का नहीं था। जब दुनिया अपने रूल्स फॉलो कर रही थी, तब इंडिया अपने रूल्स लिख रहा था। मिशन में हर एक स्टेप इतना कैलकुलेटेड है कि उन्हें पहले से पता है कि कब एंगेज करना है और कब पुल बैक करना है। बाकी साइलेंस तो बेस्ट स्ट्रेटजी है ही। ये सबटल डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस का मिक्स फिल्म का कोर है। 2012 के रियल इंसिडेंट्स जैसे कि न्यू दिल्ली, तिबिलिसी और बैंकॉक में बॉम्बिंग्स का रेफरेंस यहाँ फैक्ट इंस्पायर्ड स्टोरी टेलिंग में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, लेकिन जितना ग्राउंडेड हो सकता है ये उतना रखने की कोशिश की गई है। हिंदी फिल्म्स में पेट्रोनिज्म अक्सर लाउड स्लोगन्स, बिग स्पीचेस और ओवर द टॉप हीरोइक्स में दिखाया जाता है, जबकि तेहरान उस रूट पर नहीं जाता। यहाँ पेट्रोनिज्म का मतलब है अपने कंट्री के लिए वो काम करना जो हेडलाइंस में कभी ना आए। यहाँ ना तो क्लैपिंग मिलेगी किसी भी भीड़ से, ना वेविंग फ्लैग्स होंगे। यहाँ एक क्वाइट विक्ट्री है जो शायद हिस्ट्री के बुक्स में भी मेंशन ना हो। तेहरान देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप एक क्लासिफाइड फाइल पढ़ रहे हो जो अभी अभी डिक्लासिफाई हुई है। हर एक पेज में एक नया रेवलेशन है, और हर पेज आपको थोड़ा सा और अंदर खींचता है। और जब फाइल बंद होती है तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जिसने ये दिखाया कि दुनिया के रियल गेम्स कैसे खेले जाते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट थ्रिलर्स पसंद है, या आप बस एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो टिपिकल फॉर्मूला से अलग हो, तो तेहरान मिस नहीं करनी चाहिए आपको। और हाँ, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हर क्वाइट विक्ट्री के पीछे एक कहानी होती है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए बनी ही नहीं होती है। और इस इंडिपेंडेंस डे पर वो कहानी आप देख सकते हो ZEE5 पर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए